गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। डेली करंट अफेयर्स की क्विज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपनी वीडियो एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करते हैं, तो आज भी स्क्रीन पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पॉजिटिव कोट जो कहता है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आपके पास विल पावर है कि आपको अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको कोई भी इतिहास रचने से नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं, जितनी भी घटनाएं हमारी आज के दिन होती हैं, जिस दिन हम करंट अफेयर्स लेते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह आज भी विश्व भर में जितनी भी 9 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम एक बार नज़र मार लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें स्टार मार्क कर दूंगी। जैसे 1701 में येल यूनिवर्सिटी न्यू हेवन में स्थापित की गई थी। बाकी तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, 1946 में वर्जीनिया के पीटर्सबर्ग में पहले इलेक्ट्रिक कंबल की बिक्री हुई थी। बाकी भारत में कुछ आज के ही दिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। जैसे 1945 में 1945 में प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म आज के ही दिन हुआ था। 1949 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजागोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया था। 2009 में भारत देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे माओवादी नक्सली विद्रोहियों के खिलाफ एक नए हमले की रणनीति बनाता है। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2023 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, या 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों में देख पा रहे हैं, ये दिवस मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारतीय वायुसेना दिवस, जो कि हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह भारतीय जीवन बीमा योजना, ये हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। जल सेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी नौसेना दिवस। और भारतीय थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें इस साल के वायुसेना दिवस की, तो ये इसका 91वां संस्करण था। जिसकी स्थापना 1932 में हुई। इसके संस्थापक थे सुब्रतो मुखर्जी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। एयर चीफ मार्शल कौन है हाल में? इसके एयर चीफ मार्शल हैं वीआर चौधरी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आमतौर पर पूछा जाता है। इस बार की इसकी थीम 2023 की रही IAF एयरफोर्स बियॉन्ड बाउंड्रीज। इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। बाकी इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना को श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये लेबोरेटरी नोकिया ने बनाई है, अपनी 6G लेबोरेटरी है, और इसने ये बनाई है अपनी बेंगलुरु में। इसको सेटअप किया गया है बेंगलुरु में। इसका लक्ष्य है 6D टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फंडामेंटल टेक्नोलॉजी विकास में तेजी लाना। इससे बनने वाली चीज़ों का उपयोग आप परिवहन सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होगा। बाकी डिजिटल इंडिया में तो इसका बड़ा योगदान रहेगा। इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया, जो कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं। नोकिया के CEO की बात कर लेते हैं, तो वो हैं पेक्का लुंडमार्क। नोकिया कहाँ की कंपनी है? नोकिया आपकी फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली यानी न्यूक्लियर मिसाइल, महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? 7 नहीं है, ये है 9M730 ब्यूरवेस्टनिक। 9M730 ब्यूरवेस्टनिक इसका नाम है। ये एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। ये आपको याद रखना है, ये किस तरीके की मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है जिसकी अधिकतम रेंज असीमित है, और थर्मल न्यूक्लियर इसका वॉरहेड है। बाकी रूस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूबल। रूस हाल ही में रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है।
हाल ही में नवा G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट अक्टूबर 12 से 14 के बीच में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। हाल ही में भारत ने G20 मीटिंग की और उस मीटिंग का स्लोगन था, या थीम हम कह सकते हैं, उस मीटिंग की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। G20 की वर्तमान अध्यक्षता भारत के पास है, जो इसने हासिल की इंडोनेशिया से, और भारत के पास इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक है। इसका ये सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के बीच में किया गया था नई दिल्ली में। 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की मीटिंग की बात करें तो हमने बताया था, मैंने आपको बताया कि 12 से 14 अक्टूबर के बीच में से आयोजित किया जाएगा। यह समूह की 9वीं बैठक होगी। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी कनाडा से, और इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका विषय है भारत लोकतंत्र की जननी है, यानी इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जिसमें 20 कंट्रीज का ग्रुप है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो ये स्पिनोजा पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पुरस्कार डच की सरकार द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार डच की सरकार के द्वारा दिया जाता है, और इसे डच का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। डच नोबेल प्राइज भी इसको बोला जाता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है या भी कोई ऐसी नॉलेज यूटिलाइजेशन होता है जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, इसके लिए दिया जाता है। बेसिकली ये रिसर्च के तौर पे दिया जाता है। इसका आंसर है डॉक्टर जोयिता गुप्ता। तो इस साल 2023 में स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोयिता गुप्ता को प्रदान किया गया है। डॉक्टर गुप्ता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार डच सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसे नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1995 से की गई और इसमें धनराशि प्राप्त होती है 1.5 लाख यूरो। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व मुस्कान दिवस यानी कि वर्ल्ड स्माइल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, ये हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, और इस साल ये मनाया गया था 6 अक्टूबर 2023 को। ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि आप साल भर में एक दिन मुस्कुराएं और कुछ दयालु काम करें और अपना दिन इसके प्रति समर्पित कर दें। ये प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। बाकी ये 6 अक्टूबर को मनाया गया, ये हम देख चुके हैं। इसकी शुरुआत 1999 से हुई है, और किसने की इसकी शुरुआत? हार्वे बॉल द्वारा की गई है। हार्वे बॉल एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हार्वे बॉल ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 1963 में स्माइली चेहरे का प्रतीक बनाया। यानी ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्माइली चेहरा, जिसको हम आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी इसको यूज़ किया जाता है। आए दिन लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्माइली किसने दिया है? इसको दिया है हार्वे बॉल ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल में तो शुरू किया गया है ये तेलंगाना की सरकार के द्वारा, लेकिन तेलंगाना की सरकार पहली ऐसी सरकार नहीं है जो ब्रेकफास्ट स्कीम को जिसने चलाया है। इससे पहले तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ भी इस तेलंगाना की सरकार ऐसा करने वाली पहली सरकार नहीं है। इससे पहले भी 2 राज्य की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। सबसे पहले इसको लॉन्च किया था तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु के बाद इसको लॉन्च किया छत्तीसगढ़ ने, और ऐसा करने वाला अब तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थानों यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों में भी पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं। बाकी
तेलंगाना की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव जी और गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। इससे पहले तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने भी इस योजना को लागू किया है, ये हमने देख लिया। बाकी ये योजना दशहरे से लागू हो जाएगी, दशहरे के शुभ अवसर से इसको लागू कर दिया जाएगा तेलंगाना में। हाल ही में 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई, यानी 7th इंडियन यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। इसका आयोजन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया था और यह 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता है। इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर नीतियों, यानी जितनी भी साइबर पॉलिसीज़ हैं, रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज़ हैं और पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप PDF आपके को अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। बात करें अगर हम यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें 28 राष्ट्रों की का समूह है और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है, यानी 28th मेंबर कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया ने इसको 28th मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है। इसका गठन 1 जनवरी 1958 को किया गया। इसके आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हाल में सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? जैसा कि आप लोगों में देख पा रहे हैं, ये है टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट का लोगो, जिसे 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर यानी 2 दिन का ये कार्यक्रम था। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। हाल में भारतीय भाषा उत्सव को चलाया गया, जो कि 28 सितंबर से 11 दिसंबर 75 दिन के लिए चल रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम भी इसके तहत ही चलाया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है, जैसे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो कहती है कि तकनीकी और भारतीय भाषाएं जो हैं वो दोनों एक साथ चलनी चाहिए, यानी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए तकनीकी तौर पर, और जिससे दोनों मिलकर एक भारतीय भाषा का इकोसिस्टम बना सकें। यानी भारतीय लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। और ये 75 दिन का जो कार्यक्रम है वो भी भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, यानी एजुकेशन सिस्टम में भारतीय भाषाओं को लाने के लिए ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को 11 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है, भारतीय भाषा दिवस। महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम, जो कि तमिल के एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उनके जन्म दिवस के तौर पर इसको बनाया जाता है, भारतीय भाषा दिवस को। बात करें इस 2 दिवसीय कार्यक्रम की, तो उसका आयोजन 30 सितंबर से 1 अक्टूबर को हुआ। इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान से CRPF महिला बाइकर्स, यानी CRPF की महिला बाइकर्स के एक समूह जिसका नाम है यशस्विनी, उनके क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये किस स्थान से किया गया है? ये मेघालय के शिलोंग से किया गया है। क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। उन्होंने CRPF की महिला बाइकर्स का एक समूह है यशस्विनी, उसका क्रॉस कंट्री बाइक अभियान चलाया जा रहा है, उसको हरी झंडी देकर रवाना किया है। इस बाइक रैली का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तौर कर रही है, और उसके सहयोग से ही CRPF देश में नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कितने बाइकर्स रहेंगे? 150 बाइकर्स रहेंगे। यह समूह 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से गुजरेगा, और बाकी इसका कल्मिनेशन कहाँ होगा? इसका अंत होगा 31 अक्टूबर 2023 को गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया में ही है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू है, वो वहीं पे इसका अंत होगा। वहीं पे सारा समूह मिलेंगे। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई। मुख्यालय है इसका दिल्ली में। आदर्श वाक्य है CRPF का सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
की स्थापना को मंजूरी दी है। एक बार फिर पढ़ेंगे इसे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ऐसा करने वाली सरकार बन गई है तेलंगाना। विश्वविद्यालय का जो नाम है समक्का और सरक्का, ये आदिवासी देवी हैं, उनके नाम पर रखा गया है। बाकी केंद्र सरकार ने इस मुलुगु जिले में इसके जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में संशोधन करने के लिए संसद में एक बिल पास किया है। अब इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को पेश करने को मंजूरी दी है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जनजातीय आबादी यानी ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है उनके लाभ के लिए, ताकि राज्य में जनजातीय कला संस्कृति और जो ट्रेडिशनल उनकी नॉलेज है उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान के मौके मिले और वो उनको आगे बढ़ाया जाए, यानी इनके कल्चर को, उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनका जो पारंपरिक ज्ञान है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और पूरे दुनिया भर में फैलाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो जैसे कि आप यहाँ एक फ़ोटो में देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं। और बात करें अगर जियो मार्ट की, तो ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है। जैसे हमारे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक ई कॉमर्स पोर्टल है, उसी तरीके से जियो मार्ट भी ई कॉमर्स पोर्टल है और जिसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसकी शुरुआत रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियाई खेलों 2023 में कितने पदक जीते हैं? देखिए, ये 19वें एशियन गेम्स हैं जो कि हांगझाओ में हो रहे हैं। हांगझाओ कहाँ है? हांगझाओ है चाइना में। इनका आयोजन चाइना में किया जा रहा है। तो हाल ही में बात हो रही है कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। बात करें चाइना की, तो चाइना ने जीते हैं 383 टोटल मेडल्स और भारत ने जीते हैं 107 मेडल। आप यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, 107 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल हैं 28, सिल्वर है 38 और ब्रॉन्ज है 41। बाकी 2018 की बात करें तो भारत ने यहाँ 70 मेडल जीते थे और इस बार ये कितने हो गए हैं? 107 हो गए हैं। हांगझाओ 2023 एशियाई गेम में हाल ही में भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 26-25 से स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत ने 107 अपने पदक पूरे कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे आशी करंट की सीरीज यहीं खत्म होती है। इसको भी हम एक पॉजिटिव कोट के साथ अंत करते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आप पे हंस रहे हैं, तो कभी भी उस हंसी से अपने कदम पीछे ना बढ़ाएं, क्योंकि आज तक जितने लोगों पर भी जग हंसाई हुई है उन्होंने इतिहास ही रचा है। बाकी थैंक यू। और आपको ये हमारी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेल कर सकते हैं, आप उसको, आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स बना सकते हैं।